नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय नवरान। अभी मेरा मौजूदगी है झंझारपुर थाना चौक पे और आज मेरा ऐसे तो 2 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है। कलश यात्रा हुआ था, साथ साथ यहाँ पे 13 तारीख तक मतलब ये यज्ञ रुद्र महायज्ञ चालू है अभी। और यहाँ इनसे हम थोड़ा बातचीत, जो कमेटी के सदस्य हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये रुद्र महायज्ञ क्यों हो रहा है, इसका क्या खासियत है, ये इससे समाज में क्या फायदा मिलने वाला है, ये बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? केशवर भंडारी। ये रुद्र महायज्ञ जो हो रहा है, इसकी क्या खासियत है? लेकिन यहाँ पर और जग से अलग भी हम लोग का भिन्न जग होता है। दिनों का यज्ञ जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ वो स्वामी नारायण दास के सानिध्य में होता है। पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। वो भौतिकी विज्ञान के विद्वान हैं। पहले जब शुरुआत में छात्र जीवन के बाद वो भौतिकी का जो है कोचिंग देते थे आईटी के बच्चों को। उनका 42 बच्चा आईटी इंजीनियर है, 3 कोचिंग चलाते थे। उनके बाद जो है वो संन्यास ग्रहण किए। संन्यास ग्रहण करने के बाद इनका ये 77वां यज्ञ है। और यज्ञ भी स्वामी नारायण दास जी जो हैं, जो यहाँ के आचार्य भी हैं, जो यज्ञ करवा रहे हैं, उनका चारों वेद पे पूरा कंट्रोल है। चारों वेद जो हमारे धर्म का है, सनातन धर्म का है। तो हम लोग उनसे कभी कभी पूछते हैं सनातन धर्म क्या है, वेद का क्या महत्व है। तो जब आप यहाँ पे सुनिएगा इनके प्रवचन में, चाहे यहाँ देखिएगा, तो आपको लगेगा कि हम अभी तक पाखंडवाद के अंधेरे में डूबे हुए थे। हम हर चीज़ गलत तरीका से कर रहे हैं। अब बताइए, यहाँ पे जो यज्ञ हुआ वो 2 तारीख को कलश यात्रा यहाँ से स्टार्ट हुआ। कलश यात्रा में सिर्फ महिलाएं आती है, विवाहित महिलाएं आती है। उनका जनेऊ होता है। लोगों को सुन के आश्चर्य लगता है, उनका जनेऊ कैसे होगा, ठीक है ना। गायत्री मंत्र उनसे पढ़वाया जाता है। वो लोग यहाँ पे 5 घंटा बैठती है पूजा में। 3 तारीख से जो है ये रुद्र महायज्ञ स्टार्ट हुआ। 3 तारीख से यहाँ पे 4 बजे सुबह से वेद पाठ होता है। उसके बाद सुबह में 7 बजे सूर्य भगवान की पूजा होती है। हमारे धर्म में कहा गया है जो देते हैं वो देवता है, तो सूर्य से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। सूर्य सबसे बड़े देवता है। और अग्नि का यज्ञ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अग्नि जिसका सूर्य यहाँ 7 बजे सुबह से उनकी पूजा होती है। उसके बाद गाय की पूजा होती है, गौ पूजा। ये सूर्य पूजा और गाय पूजा पूरे मिथिलांचल में कहीं भी घूम जाइए, अभी 1 करोड़ रुपया खर्च करके भी यज्ञ हो रहा है, वहाँ भी ये चीज़ नहीं होती है, वहाँ होगा। उसके बाद हवन होता है, शाम में बाबा का सत्संग होता है। तो ये 13 तारीख तक यज्ञ चलेगा। और अभी आप देखिएगा जहाँ भी जाइए यज्ञ में बहुत तरह के विभिन्न भगवानों की मूर्तियाँ लगी होती है। यहाँ पे आपको समाज सुधारक मूर्ति लगा होगा कि जैसे आप वृक्ष मत काटिए। वृक्ष को भी सनातन धर्म में भगवान का रूप दिया गया है। तो बोला था वृक्ष मत काटिए, उनकी पूजा कीजिए। आप जाके पत्थर पे जल चढ़ाते हैं और वृक्ष को काटते हैं, इनके विरोधी हैं ये सारा सवाल का जवाब वही देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा दहेज प्रथा के अगेंस्ट में मूर्ति बना हुआ है, बलि प्रदान के अगेंस्ट में मूर्ति बनाया हुआ है। आजकल गौ हत्या हो रही है, उसमें सबका कहीं ना कहीं योगदान होता है। हम लोग किसी न किसी रूप में उसके बने हुए चीज़ों का यूज कर लेते हैं, उसके खिलाफ लगा हुआ है। तो ये अकेले ऐसे शख्स हैं जो चारों वेद के जानकार है और सनातन धर्म को बचाने में पाखंडवाद के अगेंस्ट में लगे हुए हैं। ये अभी करणपी घाट में इनका आश्रम है, धाम है। वहाँ गुरुकुल का भी प्रोजेक्ट है जो काम स्टार्ट हो गया है। वहाँ भारत माता का मंदिर बनेगा और 100% शुद्ध वेद के जानकार पंडित वहाँ से कुछ साल बाद निकलेंगे, उनका गुरुकुल का भी। तो इनका बहुत भव्य कार्यक्रम है। इसीलिए यहाँ पे कोई कमेटी नहीं होता है, पूरे झंझारपुर नगर परिषद वासी मिल के हम लोग ये रुद्र महायज्ञ करते हैं। 2018 में भी किए थे, 2021 में भी किए थे। और इनका ये झंझारपुर में 3रा यज्ञ है। हाँ, और इनके जीवन का 77वां यज्ञ है। ये पूरे झंझारपुर वासी मदद करते, कोई कमेटी नहीं होता है, इनका आदेश होता है और हम लोग काम में लग जाते हैं। इनका क्या मकसद है, क्या हर गांव में जा के मतलब यज्ञ कराना? ये गाँव नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये घूमेंगे। पूरे भारतवर्ष में बताएंगे कि वेद का क्या महत्व है। आज जो हम विज्ञान में पढ़ते हैं, जो बोलते हैं कि फलना वैज्ञानिक, फलना साइंटिस्ट जो है इस चीज़ का आविष्कार किया है, वो पहले से वेद में लिखा हुआ है। और जो विज्ञान में आविष्कार होगा वो पहले से वेद में लिखा हुआ है। लेकिन आजकल वैदिक शिक्षा को तो हटा दिया गया, हम लोग भी नहीं पढ़े, किसी को कुछ नहीं पता है। तो वेद को अगर हम अपनाएंगे तो भारत विश्वगुरु बन जाएगा। ये मिथिलांचल में हमारी सौभाग्य है, ये जहाँ से भी आए हैं हमारे मिथिलांचल में है, करणपी घाट में है, और हम लोग को इनका आशीर्वाद मिल रहा है। सबसे पहले इनका है मिशन है पूरे भारत में घूमेंगे, पूरे भारत में लोगों को बताएंगे कि वेद क्या है। सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या क्या है यहाँ पे? सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट और सामाजिक जो है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजनी चाहिए, तो हम लोग 10 बजे लाउड स्पीकर बंद कर देते हैं। और चूंकि 4 बजे सुबह से ही वेद पाठ होता है, तो कैसे रासलीला रामलीला होगा? रासलीला रामलीला चाहे ऑर्केस्ट्रा, ये हमारे धर्म का जो है, धर्म के अगेंस्ट में है। आप समझिए, किसी भी धर्म में चले जाइए, क्या कभी मस्जिद में ऑर्केस्ट्रा हुआ है? लेकिन हम दुर्गा पूजा में जो है मूर्ति के पूजा करते हैं, दूसरे जगह लड़की को नचाते हैं, ये डाइवर्ट करता है। लेकिन वहाँ लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। इस सब में जुड़िएगा तो हमारा धर्म डाइवर्ट होगा, लोग धर्म परिवर्तन करेंगे जो नए बच्चे होते हैं। ये सब चीज़ यहाँ नहीं होता। यहाँ शाम को कुछ भजन होता है और इनका 2 घंटे का प्रवचन होता है, जिसमें वो वेद के बारे में बताते हैं, समाज में किस तरह की बातें होनी चाहिए उस तरह से बताते हैं। इनका कहना है
इस सृष्टि में सबसे बड़े भगवान माता पिता है। उनकी सेवा कीजिए, कहीं पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कुंभ नहाने की जरूरत नहीं है। ये शिक्षा यहाँ से बैठ कर ये गांव वाले को देते हैं, बच्चों को देते हैं, महिलाओं को देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम लोग 4 साल में एक बार पूरे तन मन धन से सारा काम छोड़ के भगवान के काम में लगे होते हैं। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप क्या, ये रुद्र महायज्ञ जो किया जा रहा है, इसलिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ये रुद्र महायज्ञ जो है सो महादेव जी की एक जो जिनका न आदि है न अंत है, उनकी तपस्या से जो है सनातन धर्म का प्रचार होता है। सनातन धर्म हमारा जो है सो आगे बढ़े, वायुमंडल साफ होता है। इनकी यज्ञ अग्नि से, यज्ञ धुआं से वायुमंडल मेरा साफ होता है, जिससे कि प्राणियों में कोई भी बीमारी की लक्षण नहीं होती है। और यहाँ पे जो समाज सुधारक जो प्रतिमा लगाया गया है, इसके लिए क्या कुछ बोलना देखिए, आज का हमारा समाज जो है गौ हत्या के पीछे आगे हो गया है। तो यहाँ समाज सुधारक जितनी भी प्रतिमाएं हैं, उनमें हमरे बाबा का मेन कथन है कि बलि प्रदान प्रथा जो है सो बंद होनी चाहिए। बंद होना चाहिए, बलि हाँ, प्रदान बंद होनी चाहिए। हाँ, बलि प्रदान अपने हिंदू सनातन धर्म की नहीं है। नहीं है, नहीं, सनातन धर्म की नहीं। हर एक समय लेकिन होता है। फिर भी यहाँ जो है बलि प्रदान जो होती है, वो बलि प्रदान की हम आपको प्रतिमा दिखला रहे हैं। चलिए, बलि प्रदान जो है सो मिथ्या है। है क्या? बलि प्रदान वो जैसे कि माता जी के पास में खस्सी का बलि दिया जाता है, वो बलि किसी की जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। तो इसमें रुद्र महायज्ञ में ये सिखाया जाता है कि मतलब किसी की समाज को सुधारने की, समाज की बलि प्रदान नहीं होना, हाँ, नहीं होना चाहिए। और किसी की जीव हत्या नहीं होना हाँ, और ये जो है समाज सुधारक मूर्ति जो है, समाज की आंख खुलनी चाहिए कि हम समाज में हैं। क्या नाम है आपका? सीताराम खेतान मेरा नाम हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पे रुद्र महायज्ञ में शामिल है, और यहाँ पे जो कमेटी के सदस्य साथ साथ जो इनके मेन संयोजक हैं स्वामी नारायण दास जी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। दूसरे वीडियो में जरूर देखिएगा। तो साथियों, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।